वेलकम टू माई चैनल। चैप्टर नंबर हमारा 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और लेक्चर हमारा है मैथमेटिकली ऑपरेशन। वेक्टर के ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। सिंपल एंड इजी नोट्स हैं मेरे, तो आपको वेक्टर का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे और छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप पिक करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकली ऑपरेशंस बेसिकली एडिशन ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, ये आगे लेके चलेंगे इस चीज़ को। तो अब सबसे पहले एडिशन को देख लेते हैं। एडिशन में क्या होगा, स्केलर और वेक्टर्स आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इम्पॉसिबल होता है, स्केलर्स को वेक्टर्स के अंदर ऐड नहीं करते, इसके स्पेशल रूल्स होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स के और स्केलर्स के लिए हमारे पास अरिथमेटिक सिंपल हम रूल्स अप्लाई करते हैं। इसी तरह बिकॉज द डिफरेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ओनली लाइक क्वांटिटीज़ आर एडेड टू ईच अदर। स्केलर्स प्लस स्केलर्स के अंदर ऐड होंगे, इसलिए हम स्केलर्स को वेक्टर के अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सिर्फ लाइक क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड होती हैं। इसी तरह अगर हम वेक्टर्स प्लस वेक्टर की बात करें तो ये पॉसिबल होता है, और वेक्टर्स की एडिशन पॉसिबल है। इनको आगे लेके चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन अमंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज like displacement plus displacement, force plus force, etc. Vectors are added by head to tail rules. ठीक है, next point, head to tail rule is graphical method. Next, infinite vectors can be added by head to tail rule. ठीक है, next, vector plus vector is equal to vector result आएगा। resultant जो होता है वो टेल कंसाइड विद द टेल एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू आर मैक्सिमम ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, आखिर में पॉइंट की पॉइंट्स वगैरह इसको देखते हैं बाद में। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर मिनिमम ए माइनस बी होगा वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव होती है। ठीक है, ऐड करते हैं, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, सेम रिजल्ट आएगा। वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव भी होती है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वेक्टर एडिशन की। अब हेड टू टेल रूल कौन सा होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये इसकी मैग्नीट्यूड खिलाती है, हेड इसकी डायरेक्शन के बारे में देता है। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, हेड टू टेल के मुताबिक ऐड किया, पहले का हेड दूसरे वेक्टर की टेल। ठीक है, इसका हेड और इसकी टेल यहाँ पे मिला देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ए और बी को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो बी प्लस ए के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं कि बी प्लस ए भी कर सकते हैं, तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। दोनों ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे। Join the tail of the second vector head of the first vector. Resultant can be drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector. इंपॉर्टेंट बात है ये। अब रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली ये हमें जो मिला ये क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल वेक्टर विच गेव द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तमाम वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट देगा हमें रिजल्टेंट वेक्टर का। एमसीक्यू यहाँ पे देख ले, विच वन इज़ द रिजल्टेंट। ठीक है, ए बी सी, अब इसमें रिजल्टेंट कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखें ना, ए वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर का, मतलब यहाँ पे मतलब बी वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे की टेल होगी, सी वेक्टर की टेल होगी, और जो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा, तो ये इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दैट वेक्टर विच कंसाइड द टेल एंड हेड टू हेड, दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स। स्केलर एडिशन देखते हैं, फिक्स नंबर होता है। ठीक है, इसका स्केलर एडिशन का। वेक्टर एडिशन देखेंगे तो आंसर इसका देखेंगे तो रेंज में होता है, मतलब इसका रेंज होता है। ठीक है, इसमें फिक्स होता है स्केलर में, और वेक्टर एडिशन में फिक्स नहीं होता, रेंज में नंबर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए वेक्टर है, ए प्लस बी यहाँ पे करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर रेड वाला ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये ए 4 है और बी हमारे पास 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो आर मैक्सिमम ए प्लस बी बन जाएगा। इस तरह दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये बेसिकली सिंपल हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें एंगल बन रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह सीधा रोटेट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 90 से कम हो 90 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये बन जाएगा हमारे पास, उसके बाद फिर और ज़्यादा रोटेट हो गया, ये 180 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, ये मिनिमम रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय द, यहाँ पे देख हेड टू टेल रूल
अरिथमेटिक रूल्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक भी और अरिथमेटिक रूल के मुताबिक भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं हम। ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ना है पहले। ठीक है, कैन का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब फिर वहाँ पे चीज़ों को गौर से देखना है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स कैन बी एडेड यहाँ, यस। ठीक है, ये फिर इसके लिए कंपल्सरी हो जाएगी कंडीशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, MCQs रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन बी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर्स दिया 100, 40, 80, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखें तो हमें जो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर 70 न्यूटन और बी वेक्टर 20 न्यूटन फोर्स दी हुई हैं। दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस भी करेंगे। ऐड करेंगे तो 90 आता है, माइनस करें तो 50 आता है। तो 50 और 90 के बिटवीन कौन सा, इसका आंसर है 80। सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फार्मूला दिया हुआ है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का फार्मूला R = a² + b² + 2ab cos² थीटा। थीटा 0 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर a + b मैक्सिमम। थीटा 180 होगा तो हमारे पास a - b रिजल्टेंट आता है। ठीक है, 90 होगा तो a² + b² √ आ जाएगा। ये बेसिकली रिजल्ट्स थे। इफ़ द एंगल बिटवीन द एडिंग टू वेक्टर्स इंक्रीज देन द रिजल्टेंट विल बी द डिक्रीज। b इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया हमारे पास मैथमेटिकली ऑपरेशंस, एडिशन को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शन को भी हम देख लेंगे नेक्स्ट। तो लेकिन बेसिकली इसके अंदर ही हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है बेसिकली ये एडिशन का, जिस तरह हमने एडिशन को देखा। तो नेक्स्ट लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशंस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।